श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जे गुरु पदयम्बुजय अनुरागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। कलि जुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक महात्मा थे, उन्हें कोई बताया कि नगर में एक राजा हैं, बहुत दानी हैं। सुबह से लेके 10 बजे दिन तक दान उपदान करते हैं। जो कोई भी उनके पास जाता है खाली हाथ लौट के नहीं आता, कुछ न कुछ लेके ही आता है। बहुत दिन से महात्मा जी के कानों में यह आवाज सुनाई दे रही थी। लोग आते थे, कहते थे। एक दिन महात्मा जी के भी मन में हुआ कि चलते हैं, हम भी आज राजा से कुछ मांग लेते हैं। वैसे तो जो भी साधक होते हैं अच्छे, वो भगवान से ही मांगते हैं, परमात्मा से ही मांगते हैं और सांसारिक वस्तु को न मांग करके भक्ति भजन भाव इत्यादि की कामना रखते हैं। ये सांसारिक वस्तुओं की कोई कामना उनके अंदर नहीं रहती। यह तो भगवान बिन मांगे परमात्मा पूरी कर देते हैं। जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कर दुर्लभ नाही। थोड़ा सा भी संकल्प मन में आता है, भगवान तो अपने भगत का पूरा कर देते हैं। लेकिन बहुत दिन से वो महात्मा नाम सुन रखे थे, कुछ अभाव हुआ। कहा अति संघर्षण जो कर जोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। बार बार सुनने से उनके भी मन में भाव आया कि चलें राजा से हम भी कुछ मांग लेंगे। सुबह ही पहुंच गए राजा के दरबार में। मांगने वालों की वहां लाइन लगी हुई थी। दुनिया वालों से अगर कोई कुछ मांगेगा तो अन्न वस्त्र धन, रहने का घर खेत स्वर्ण चांदी इत्यादि ही देगा। लेकिन भगवान से लोग मांगेंगे तो भगवान इन सब लौकिक वस्तुओं को पूरा करते हुए मोक्ष मुनाफे में देते हैं। तो संसार के व्यक्ति को भी चाहिए कि भगवान ही सबके दाता हैं, बाकी उनके सामने सब भिखारी है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन फिर भी जिसको भगवान दिए रहते हैं वो दान पुण्य करता है तो उसके सामने लोग स्वाभाविक ही जाते हैं। जैसे बड़े बड़े सेठ लोग हैं, कंबल इत्यादि दान देते हैं तो लोग जाकर के लेते हैं। तो वो महात्मा भी चले गए, लाइन में लग गए। राजा से जो कोई भी जो मांगता था वो राजा दे देता था। महात्मा तो गए थे बहुत थोड़ा सा कुछ मांगने के लिए, लेकिन वो खड़े रह गए यह संशय में कि राजा से क्या मांगे।
कौन सी चीज मांगे, ये तो जो मांग रहे हैं वो दे दे रहे हैं, तो ये मांग लें कि वो मांग लें कि उतना मांग लें। यही संशय उहापोह में वो रह गए वहीं पर खड़े। जब सब याचक चले गए राजा के दरबार से, तो राजा ने देखा एक महात्मा खड़े हैं। तो राजा साहब ने कहा, महाराज आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी मांगे, आदेश करें, आपको मैं दूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, राजा साहब मांगने तो मैं भी आपके दरबार में आया था, लेकिन अभी तक यह मैं क्लियर ही नहीं कर पाया कि आपसे क्या मांगूं। आया था 2-4 कट्ठा जमीन आश्रम के लिए, सोचे कि मांग लें, लेकिन आप तो इतना दे रहे हैं कि हम सोच रहे हैं ये 10 बीघा मांग लें कि 50 बीघा मांग लें कि बहुत बड़ा आश्रम मांग लें, क्या मांग लें। तो राजा साहब को हंसी आ गई। राजा साहब ने कहा, महाराज कोई बात नहीं है, आप अभी 10-11 बज रहा है, अभी से लेके शाम तक जितना भी सूर्यास्त होने तक जितने जमीन को आप घूम लेंगे वो जमीन मैं आपको दान दे दूंगा, जाइए। जैसे मदन मोहन मालवीय जी को, जो आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया है, तो नरेश ने यही कहा था कि जितनी भूमि आप इस हल से जोत दीजिएगा वो आपकी हो जाएगी। तो आज भी देखिएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो बाउंड्री है वो टेढ़ी मेढ़ी है, बनारस में है, क्योंकि हल और बैल जैसे जैसे लेके पंडित मदन मोहन मालवीय जी घूमे, वैसे वैसे ही उसकी बाउंड्री की नींव पड़ती चली गई। तो वही बात महात्मा जी को उस राजा ने भी कहा कि दिन भर में आप सूर्यास्त होने तक जितना घूम लीजिए वो जमीन आपकी हो गई। महात्मा जी खुशी के मारे उछल गए, बोले अब दिन भर में जितना घूमूंगा वो मेरा हो जाएगा, बहुत बड़ा आश्रम बनवाऊंगा। चालू कर दिए घूमना, एकदम लगे घूमने। 3 बजा, 4 बजा, 10-12 किलोमीटर घूम लिए। जैसे आगे बढ़े एक बावली दिखाई पड़ी बहुत सुंदर। महात्मा जी सोचे इस पोखरा को भी घूम लेते हैं, ये पोखरा रहेगा, इसमें क्या नाम है, सारस हंस बत्तख पाल देंगे, आश्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तब तक आगे गए तो बढ़िया आम का बगीचा दुधिया मालदह का दिखाई पड़ा। बोले ये बगीचों घूम लेते हैं, आम रहेगा तो लोग खाएंगे, प्रसाद भगवान को चढ़ेगा, भोग लगेगा। फिर बगीचा घूम के इधर आ रहे थे, तब तक 4 बज गया, 4:30। फिर एक बांस का बगीचा दिखाई पड़ गया। बोले बांस का बढ़िया कोठी है, इसको घूम लेंगे तो आश्रम में मड़ई उड़ई छाने के लिए दिक्कत नहीं रहेगा, ये भी आश्रम का हो जाएगा। अब घूमते घूमते थक हार के एकदम पसीना पसीना पस्त हो गए। 5:30 बजे सूर्यास्त के समय राजा के पास पहुंचे। राजा साहब ने कहा, महात्मा जी आपने घूम लिया? महात्मा जी बोले, हाँ राजा साहब घूम लिए, थके हारे थे, एकदम बैठ गए एकदम, क्योंकि न पानी पिए न कुछ खाए, केवल घूम रहे थे एकदम कि आश्रम कितना लंबा चौड़ा बना दें ताकि मेरा नाम हो जाए। जैसे ही राजा ने कहा जाइए आप जितना घूमे आपका हो गया, जितना सब घूमे आपको मैं दे दिया, क्योंकि मेरा मंत्री भी आपके पीछे पीछे घूम रहा था महाराज। जहां इतना साधु जी सुने कि खुशी के मारे हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर गिरे और मर गए। तो सज्जनों, 2 परिस्थिति में हार्ट अटैक होता है, या तो सुख या तो दुख। भगवान ने कहा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय। संत महात्माओं को भी
बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रखना चाहिए। इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि कितना भी बड़ा आश्रम, मठ, मंदिर कुछ भी बना दो, बड़े बड़े धर्मशाला बना दो, लेकिन कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। केवल अगर आपका नष्ट हुआ तो अमूल्य समय, उस समय में आपने भक्ति भजन नहीं किया। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधक के पास बस मुंह छिपाने भर की जगह होनी चाहिए, पेट भरने का भोजन, और उसके बाद भजन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा आश्रम, बहुत ज़्यादा बड़ी व्यवस्था बनाते बनाते आदमी मर जाता है, फिर उसी आश्रम में झाला मकड़ा बन करके पड़ा रहता है। इसी तरह से गृहस्थ को भी चाहिए कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं एक साधु न भूखा जाए। ये हो जाए, वो हो जाए, पटना में अपार्टमेंट हो जाए, दिल्ली में अपार्टमेंट हो जाए, बम्बई में हो जाए, मान लो भारत के सभी शहरों में आपका अपार्टमेंट हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा? रहोगे तो किसी न किसी एक शहर के अपार्टमेंट में, और उस एक शहर के अपार्टमेंट के किसी एक फ्लैट में रहोगे, उस एक फ्लैट के किसी न किसी एक रूम में रहोगे, उस एक रूम के 7 बाई 10 की पलंग पर तुम्हारा 3 बाई 7 का ही बस जगह होगा। तो इसलिए संतोष परम धन होता है। हय धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। इसलिए हीरा जन्म अमोल का, कौड़ी बदले जाए, हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तो इसलिए साधक को आश्रम, मठ, मंदिर बहुत ज्यादा बनाने के फेरा में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल होड़ लगी हुई है, मेरा 500 बीघा में आश्रम है, तो मेरा 1000 बीघा में आश्रम है, तो मेरे यहाँ 10,000 कमरे हैं, तो मेरा यहाँ इतना बड़ा धर्मशाला है, तो मेरे यहाँ इतनी बड़ी बावली है। बड़ा वह है जिसके पास भजन है, भक्ति है, ध्यान है, साधना है, गुरु आज्ञा का पालन है। और बाकी बहुत बड़ा आश्रम बना लेने से कोई बहुत बड़ा महंत नहीं हो जाता, बल्कि मन पर धीरे धीरे जो मन रूपी हाथी को बस में करने में कारगर होता है, वही महंत होता है। तो इसलिए नाम जपना है और भगवान से मांगना है, तो भक्ति भजन मांगना है। ये सांसारिक चीजें मांगोगे यही छूट जाएगी। संसार की चीजें संसार तक ही साथ देगी, और आत्मा के साथ बस भजन, चिंतन, सेवा, सत्कर्म ही साथ जाता है। इसलिए खूब नाम जपना चाहिए। और बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।